सभी श्रोताओं का आल्हा उदल की कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में आपने देखा नरवरगढ़ की लड़ाई। आज कुमायूं की लड़ाई सुलिखे का विवाह का पहला भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मलखान का ही छोटा भाई सुलिखान था। बच्छराज और माँ ब्रह्मा देवी उर्फ तिलका के ये दोनों वीर पुत्र थे। राजा परिमाल ने जसराज और बच्छराज की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का पूरी ममता और प्रेम से पालन किया था। रानी मल्हना ने सब बच्चों को भरपूर प्रेम दिया तथा बच्चों ने भी रानी मल्हना और राजा परिमाल को सदा अपने माता पिता से बढ़कर सम्मान दिया था। महोबा के निकट ही 10 पुरवा में बनाफरों ने राजनिवास बनाया था। मलखान सिरसा में राज करने लगा था, परंतु संकेत पाते ही राजा परिमाल और अग्रज आल्हा की सेवा में उपस्थित हो जाता था। एक बार सुलिखान ने निश्चय किया कि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करें तथा केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। राह कठिन है, अतः आल्हा व राजा परिमाल ने मना किया। बनाफरों की तो यही आदत थी, जो ठान ली उसे पूरा करने के लिए जुट गए। फिर मानी किसी की नहीं। मलखान को बुलवाया गया। उसने भाई की इच्छा में रोड़ा नहीं अटकाया। आल्हा ने फिर भाई देवपाल ढेवा को ये कठिन कार्य सौंपा। उन दोनों के साथ बहुत सा धन और कुछ सैनिक भेज दिए गए। ढेवा सुलिखे को साथ लेकर पूरी तैयारी से तीर्थ करवाने को बद्रीनाथ के मार्ग पर निकल पड़े। अनेक गांव, शहर, नदी, पहाड़ों को पार करते हुए दोनों भाई तीर्थ में पहुंच गए। दर्शन किए, पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाया, विधिवत पूजा की तथा फिर वापस चल पड़े। लौटते हुए राह में थोड़ी सी भूल के कारण वे कुमायूंगढ़ जा पहुँचे। शहर के बाहर ही डेरा डालकर ठहर गए। प्रातः चलने का विचार करके रात्रि को वहीं विश्राम किया। सवेरे उठते ही सुलिखे ने भाई ढेवा को अपना सपना सुनाया। सपने में उसने एक सुंदर बाग देखा। बाग में सखियों के साथ एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम कलावती बताया। कलावती ने सुंदर सुगंधों से गूंथी हुई माला सुलिखे के गले में डाली तथा विवाह के लिए आमंत्रित किया। सपना सुनकर ढेवा ने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, सपने भ्रम होते हैं। परंतु सुलिखान ने इसे भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद माना। उसने कहा, एक बार यहाँ की राजकुमारी को देखने की योजना बनाते हैं। सपने वाली कलावती वहीं हुई तो विवाह करना पड़ेगा, यदि वह न हुई तो चुपचाप घर को चले जाएंगे। ढेवा को मानना पड़ा। अब राजकुमारी को देखने की योजना बनाई गई। दोनों ने अपने हथियार भीतर छिपाए तथा ऊपर से साधुओं का चोला पहन लिया। राजमहल के पास ही गाते बजाते भिक्षाटन करने लगे। दासी ने उनका सुंदर रूप देखा तो जाकर अपनी रानी पद्मा को जानकारी दी। पद्मा ने दासी को भेजकर जोगियों को महल में बुलवाया। रानी ने उनका परिचय पूछा तो ढेवा ने उत्तर दिया, हम कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन करने आ रहे हैं और अब देवी हिंगलाज के दर्शन करने जा रहे हैं। रानी बोली, सच बतलाओ, तुम पर क्या कोई ऐसी विपत्ति पड़ गई कि जोगी बनना पड़ा? ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? अरे जो भगवान ने भाग्य में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही तो इस जन्म में भोगते हैं। किसको कहाँ जन्म मिले तथा कैसे जीवन बिताना पड़े, ये सब विधाता के लेख के अनुसार ही भोगना पड़ता है। रानी ने उन्हें भजन कीर्तन सुनाने को कहा तो ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू की और सुलिखे ने बांसुरी की तान छेड़ी। फिर तरह तरह के रागिनी सुनाए गए। रानी बहुत खुश हुई और कहा, अगर तुम दोनों महलों में भोजन कर लो तो कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाए। ढेवा ने उत्तर दिया, रानी जी, आपका जीवन सफल करने के लिए क्या हम अपना योग भंग कर लें? हमें तो भिक्षा दे दो, डेरे पर हमारे गुरु प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भोजन बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाकर ही प्रसाद स्वरूप हम भोजन करेंगे। अब इसके आगे की कहानी क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।